जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। 41 से 56 लाख 35% से कम करके 29% करने की तजवीज़ है। इसी तरह 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। तनख्वाह पर आए टैक्स की शरों में कमी के अलावा हमने एक और अहम रिलीफ कदम उठाते हुए तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। ये एक दरीना मुतालबा था और हुकूमत को भी इस अमर का एहसास था, इसलिए हमने पिछले बजट में इस सरचार्ज की शरह को 10% से 9% किया और अब इस सरचार्ज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ है। इन इक़दामात से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का अपना आज वादा पूरा किया है। जनाब स्पीकर, सुपर टैक्स की शरह में कमी। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने कारोबार से 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स, जो 1% से लेकर 7.5% की सतह तक था, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। इसी तरह 50 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, इस इक़दाम का मकसद छोटे कारोबार और सनतों को फ़रोग़ देने के लिए अलावा कारोबार में आसानियाँ पैदा करना है। यहाँ मैं कहता चलूँ कि आज जब हमने ये तजावीज़ कैबिनेट में पेश की तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और कैबिनेट की तरफ से हमें ये हिदायत मिली है कि हम एक्सपोर्टर्स पे सुपर टैक्स को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें। तो हम इंशाल्लाह उसको आगे लेकर जाएंगे और इस बजट के दौरान उसको फिनिशिंग लाइन के थ्रू लेकर जाएंगे। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये इसका इतलाक़ बैंकों, तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों और फर्टिलाइज़र कंपनियों पर मौजूदा जो सरचार्ज है वो बरकरार रहेगा। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत में रोज़गार के मौक़े पैदा और सनती तरक्की का पहिया तेज़ करने में कंस्ट्रक्शन से बढ़कर कोई शोबा नहीं है। जब कंस्ट्रक्शन का शोबा तरक्की करता है तो सीमेंट, लोहा, शीशा, टिम्बर, पेंट, टाइल्स, हार्डवेयर और 40 से ज़ायद सनतें नशोनुमा पाती हैं। जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स को माकूल बनाते हुए फाइलर्स के लिए ख़रीदारी पर टैक्स 2.5% से 1.5% करने की तजवीज़ है और फ़रोख्त पर 5.5% से कम करके 2.7% तजवीज़ है। हमें उम्मीद है कि इस इक़दाम से कंस्ट्रक्शन की सरगर्मियाँ ज़ोर पकड़ेंगी और तामीरात का शोबा नशोनुमा पाएगा। डिजिटल मईशत पाकिस्तान का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बरामदी शोबा है। जैसे कि आपको मालूम है, कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे में भी बात की कि इस वक्त तक $3.8 बिलियन की IT एक्सपोर्ट सर्विसेज हो चुकी हैं और इंशाल्लाह बिफोर द ईयर इज़ आउट द IT एक्सपोर्ट इज़ गोइंग टू बी क्लोज टू $4.5 बिलियन। पाकिस्तान का IT और IT से मुतल्लिका खिदमात का शोबा और हमारे फ्रीलांसर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेज और डिजिटल एक्सपोर्टर्स हमारा एहसासा हैं। IT बरामदात की आमदनी पर 0.25% FTR की रायत 30 जून 2026 यानी कि अभी कुछ दिनों में ख़त्म होने वाली थी। वज़ीर-ए-आज़म की ख़ास हिदायत और इस शोबे की तरक्की में दिलचस्पी और हुकूमत की मेहनत से पैदा करदा माली गुंजाइश की बदौलत इस रियायती निज़ाम को मज़ीद 3 साल के लिए यानी कि 30 जून 2029 तक जारी रखने की तजवीज़ है। इस इक़दाम से हमारी IT बरामदात बढ़ेंगी
और नौजवानों को इस शोबे के जानिब राग़िब होने की तहरीक मिलेगी। साल 27-28 और 28-29 के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बाहमी मुशावरत से इसी नौइयत की बुनियादों पर इसकी तजदीद की जाएगी। जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहले ही कह चुके हैं, मैं दोबारा उसको दोहराना चाहूँगा, हम सब सूबाई हुकूमतों के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि दे हैव स्टेप्ड अप फॉर द नेशनल कॉज। वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,336 अरब रुपये होगा। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 11,751 अरब रुपये होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,771 अरब है, जिसमें से 8,054 अरब रुपये माकब की अदायगी के लिए मुख्तस होंगे। वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 रुपये का बजट मुख्तस किया गया है। वफाकी हुकूमत के जारिया अखराजात यानी करंट एक्सपेंडिचर का तखमीना 17,495 अरब रुपये है। मुल्क की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज़ के लिए दफा के ज़िम्न में 3,000 अरब रुपये फ़राहम किए जाएंगे। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 1,071 रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1,169 अरब रुपये मुख्तर किए। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1,091 अरब रुपये की रकम मुख्तस की जा रही है। ग्रांट्स की मदद में 2,680 अरब रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं, जो BISP, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़िम्मेशुदा अजला वगैरह के लिए हैं। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपये की रकम मुख्तस की गई है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के तोसी के लिए 88 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, जिससे बरामदात के फ़रोग में मदद मिलेगी। हुकूमत BISP की फ्लैगशिप इनिशिएटिव की कवरेज बढ़ाने का इरादा रखती है। इससे अमली जामला पहनाने के लिए कफ़ालत प्रोग्राम को 1,12 मिलियन ख़ानदानों तक पहुँचाया जाएगा। तालीमी वसाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 92 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अगले माली साल में BISP के लिए 838 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। जारिया अखराजात से आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 146 अरब रुपये, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपये और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़िम्मेशुदा अजला के लिए 95 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस ऐवान के सामने आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम PSDP की तफसील पेश करना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम हुकूमती सरमायाकारी का वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम मुल्की और गैर मुल्की वसाइल को समाजी और मुआशी तरक्की के लिए बरूए कार लाते हैं। 10 जून 2026 को मुनक़दा नेशनल इकनॉमिक कौंसिल के इजलास में माली साल 26-27 के लिए कौमी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी गई, जिसका हुजम 3,675 अरब रुपये है। इसमें वफाकी तरक्याती प्रोग्राम PSDP के लिए 1,000 अरब रुपये, जुमला सूबाई तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 2,224 अरब रुपये और रियासी मल्कियाती इदारों SUEs की जानब से सरमायाकारी के लिए 451 अरब रुपये शामिल हैं। ये तकसीम 18वीं आइन तरमीम के बाद की फ़राइज़ की नई तकसीम का इकास है, जिसके तहत समाजी शोबों की ज़िम्मेदारी बड़ी हद तक सूबों को मुंतकिल हो चुकी है, जबकि वफाक ख़ास तौर पे कौमी अहमियत के स्ट्रेटिजिक मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ रखता है। जनाब स्पीकर, वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का 60% से ज़ायद हिस्सा कलीदी शोबों बशमूल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आबी व वसाइल और तवानाई पर मरकूज़ है, जबकि बाकी हिस्सा IT, साइंस और टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सेहत और तालीम समेत दीगर अहम शोबों पर तकसीम किया गया है। ये तमाम मनसूबे उड़ान पाकिस्तान और 5 ईज़ पर मुबनी नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के साथ हम आहंग हैं। अब मैं इन शोबों की तफसीलात पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, शाहराहों, रेल और बंदरगाहों की तरक्की हमारी तरजीहात में सहर फहरिस्त है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा 365 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसमें कराची को चमन से जोड़ने वाली बलूचिस्तान की अहम तरीन शाहराह N25 पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को 2 रोया करने के लिए 100 अरब रुपये की रकम सहर फहरिस्त है।
इसी तरह शमाल जनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील के लिए M6 यानी कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि ADB की नई फाइनेंसिंग से ML1 के कराची रोड़ी सेक्शन पर काम आइंदा माली साल से शुरू होगा, जिसके लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। थर कोल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। ये वो मनसूबा है जो हमारी मकामी तवानाई के ज़खायर को कौमी नकलो हमल के निज़ाम से जोड़ेगा। इसके अलावा गवादर बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और चारों सूबों में ट्रांसपोर्ट के मनसूबों के लिए 93 अरब से ज़्यादा की रकम मुख्तस की गई है, ताकि पूरे मुल्क में तेज़ तर नकलो हमल के ज़राए दस्तयाब हो सके। सस्ती, काबिल एतमाद और पायदार तवानाई की फराहमी इस हुकूमत का अज़्म और मईशत की बुनियादी ज़रूरत है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में बिजली के शोबे के लिए 116.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें कलीदी हाइड्रो पावर मनसूबे जैसे डासू हाइड्रो पावर मनसूबा, तरबेला डैम की 5वीं तोसी और मोमन हाइड्रो पावर मनसूबा शामिल है। बिजली की तरसीली सलाहियत बढ़ाने के लिए सेटकॉम और बैटरी स्टोरेज जैसे जदीद निज़ामों में सरमायाकारी के लिए बिलतरतीब 10.2 अरब और 3 अरब रुपए शामिल हैं। सनती तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन में बिजली की फराहमी को तरजीह दी गई है। साफ़ और काबिल तजदीद तवानाई के 9 मनसूबों के लिए वापडा को 50.2 अरब रुपए फराहम किए गए हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में 8 हाइड्रो पावर मनसूबों के लिए 13.1 अरब रुपए की खुसूसी रकम मुख्तस की गई है। मज़ीद बराम वापडा और नेशनल ग्रिड कंपनी अपने इनफरादी वसाइल से 158 अरब रुपए से